4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। लगभग हर जगह जो है शाहमलू का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जाए। आखिर क्या कारण? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की जरूरत है। भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। अमित शाह जी आए इसीलिए। जहाँ चुनाव है वहाँ बेईमानी वाला काम है। अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। चुनाव प्रचार के कल समाप्त हो गया और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा, ब्लॉक नहीं बचा जहाँ नहीं। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव करना, बढ़ चढ़ कर, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किए। और एक ही बात थी, 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती। 11 साल केंद्र में 20 साल राज्य। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस पर सदार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बढ़ेगा।
20 सालों में केवल सुर्खियों में रहते हैं, सफलताओं में कहीं याद देखी। इवन सदन में भी भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, जो बेकार के जो उपमुख्यमंत्री, उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिरा जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिरा जाएगा। जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगी, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज होंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। अब चुनाव आयोग से कई हमारी सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियां जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं बाद में, जब हम लोगों ने आवाज उठाई था। लोग डरे हुए, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। भाई केंद्र मंत्री, गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नजर है, जनता एक पांव पे खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि जितने अधिकारी, सूचना आपको उन्हीं अधिकारियों से मिलिए जिनको ये निर्देश दिए गए। तो हम तो कहना चाहते हैं भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ किया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में नहीं, वरना इस बार जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नजर है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर करेगी। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आज के तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। तमाम टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। तो बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया।
अरे भाई इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली में निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग, जरा बताइए आप लोगों को जानकारी में है क्या ये? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन दूर बन गया, लगा मर गया। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम, विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़ा रही है। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता नहीं चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता दें कि सीसीटीवी लगातार जो है कई जगह जो है जो स्ट्रॉन्ग रूम का वो जो है बंद आ रहा है, उसमें हमारे पार्टी के लोग सजग हैं और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन एक बार बार लगभग हर जगह जो है स्ट्रॉन्ग रूम का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जाए। आखिर क्या कारण? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की जरूरत है। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शामिल किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित 3 राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां। दिखा दिए सर, बता दिए यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड और बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय और त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही क्यों नहीं आ रहा?
ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो असल मतलब आप कहें तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से है। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो सीएपीएफ यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री। देश में थोड़ी और कोई काम है, जहाँ चुनाव है वहाँ बेईमानी वाला काम है। पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे, कोई चीज का कभी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप एक विजन तो बता लो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाज और तरह के गाने फाने जो है गाने, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।